हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके बीच एक नई वीडियो के साथ जो संबंधित है कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हाल ही में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो यहाँ से भारत के जितने भी वन्य जीव हैं या भारत के कोई भी परिस्थिति तंत्र या भारत की जो है नेशनल पार्क से संबंधित कोई भी फैक्ट है वो यहाँ से हम कवर करेंगे जो चर्चा में रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, भारत का पहला फिश एक्वा पार्क। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि भारत का पहला है। क्या है? भारत का पहला एक्वा पार्क है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री ने, तो ये फैक्ट आपको नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला जो एक्वा पार्क है वो कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पहला एक्वा पार्क तथा उत्तर पूर्वी भारत का पहला फिश म्यूजियम, ये देखो एक फैक्ट यहाँ से हो गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम जो है वो भी कहाँ है? वो भी अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी भारत का पहला जो फिश म्यूजियम है वो कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले, या अरुणाचल प्रदेश का जिला है सुबनसिरी, जिले के तारिन जीरो में स्थापित किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर प्लेस का स्थान दे दिया है। और ऐसा क्वेश्चन कब बन जाता है? जैसे पीटी का एग्ज़ाम 2023 का जो है यूपी पीसीएस का, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यह पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सुबनसिरी जिले में। स्थान का नाम भी बता दिया है, तारिन, जिसको हम जीरो कहते हैं। 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे शब्द आया है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा की थी। तो पहली बात तो किसने घोषणा की है 3 वर्ष पहले? तो किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। और जो नीली क्रांति फ्रेंड्स है उसका संबंध है मछली पालन से, मत्स्य उत्पादन से संबंध है, ब्लू रिवोल्यूशन की। और जो ये है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये योजना जो है इसके तहत ही इसको घोषित किया गया कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक यूटीआई में हम एकीकृत एक्वा पार्क बनाने की घोषणा की। तो ये फैक्ट्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स कि पहला म्यूजियम कहाँ स्थापित बनेगा, और पहला भारत का, पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में बनेगा, सुबनसिरी जिले में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इस तरीके से फैक्ट आप एक बार दोहरा लीजिए करके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसी के अंतर्गत वो है पहली बार जो है पक्षी जो है बर्ड्स की जो है काउंटिंग करवाई गई है। तो पहली बार पक्षियों की जो गिनती करवाई गई है वो कहाँ करवाई गई है? तो वो करवाई गई है नागालैंड राज्य, जो आपका पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है नागालैंड। राज्य में पक्षियों की सूची के लिए 4 से 7 नवंबर 2022 तक दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोखु इमोंग बर्ड काउंट का एक आयोजन हुआ। और इसका उद्देश्य जो है वो है नागालैंड की पक्षी विविधता के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स काउंटिंग करवाने का, तो वो है नागालैंड में पक्षी जो बर्ड्स हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, और पक्षियों के खतरे वाले आवासों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे फ्रेंड्स हैबिटेट जो होते हैं, इनके आवास जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है आजकल, ह्यूमन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मानव जितना भी डेवलप कर रहा है, जंगलों को काट करके या झाड़ियों को हटा करके वहाँ पे जो अपने मकान बना रहा है, उससे
खतरा उत्पन्न हो रहा है, यानी कि पक्षियों के जो आवास जो हैं वो खतरे में जा रहे हैं। तो इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। किसका? इस गणना का, जो गिनती करवा रहे हैं इसका एक उद्देश्य है। इस कार्यक्रम अवधि में किसी भी या कि सभी दिनों में, किसी भी दिन या सभी दिनों में नागालैंड में कहीं से भी कम से कम 15 मिनट तक पक्षियों को देख और गिन सकते हैं। अमूर फाल्कन, जो नेक्स्ट फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो अमूर फाल्कन पक्षी है वो नागालैंड को विश्व के पक्षियों के नक्शे पर ला खड़ा किया है। यानी अमूर फाल्कन के नाम से फेमस है नागालैंड। अगर कहा जाए पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो अमूर फाल्कन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो नागालैंड है। और इसकी ख्याति जो है इसने विश्व में भी प्राप्त कर ली है। तो विश्व में भी जाना जाता है अमूर फाल्कन पक्षी के चर्चा के बारे में। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। इसको हम त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, त्योहारों का त्योहार। किसे? हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ 1 दिसंबर जो 1963 है, इसी दिन जो है नागालैंड की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, 63 में। इसीलिए जो है उसी की स्थापना दिवस के ही शुभ अवसर पर 10 दिन तक चलने वाला जो है त्यौहार होता है, जिसको हम त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। और इसको हम हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है। तो नागालैंड जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जो जहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है फ्रेंड्स, त्योहारों का त्यौहार जिसे कहा जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया गया और 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और अमूर फाल्कन पक्षी जो है वो नागालैंड को विश्व के पक्षी नक्शे पर ला खड़ा किया, मतलब इसको फेमस करवा दिया है। और इसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तोखु इमोंग वर्ल्ड काउंटिंग, इसका आयोजन किया गया था। इसके 2 उद्देश्य क्या हैं आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है ये आपका मनाया जाता है 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन जो है फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया। कौन सा संस्करण था ये फ्रेंड्स? 7वां था अमूर फाल्कन का। अमूर फाल्कन महोत्सव जो है ये 14 नवंबर को मनाया गया 2022 में। कहाँ? मणिपुर में, जो कि 7वें नंबर का था। अब 8वां जो है वो मनाया जाएगा आपका 2023 में। 14 नवंबर आपको बता देना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है और ये चाचा नेहरू का बर्थडे भी होता है, बाल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो आप ऐसे ही फैक्ट रिलेट करके याद कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। विश्व में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी जो हैं वो अमूर फाल्कन, जिसको हम बाज के नाम से भी जानते हैं। अभी तक देखो फ्रेंड्स, नहीं लग रहा होगा कि अमूर फाल्कन क्या है? एक प्रकार का ये बाज है और ये विश्व का ऐसा पक्षी है जो सबसे लंबे समय तक उड़ान भर सकता है और ये प्रवासी पक्षी है एक प्रकार से। इसके संरक्षण के लिए और इसे जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है और यह त्यौहार जो है नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है कि 14 नवंबर को ही आयोजित किया जाएगा। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अमूर फाल्कन महोत्सव 7वां है, 2022 में मनाया गया मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में। और अमूर फाल्कन पक्षी एक प्रकार का बाज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अमूर बाज परिवार का विश्व का सबसे लंबी यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा फ्रेंड्स यहाँ से। अमूर बाज जो है वो बाज परिवार का, यानी कि फैमिली इसकी कौन सी है? वो आउल फैमिली है। ये विश्व का सबसे लंबी यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। रैप्टर का अर्थ होता है फ्रेंड्स जो शिकार के रूप में अन्य जानवरों
या पक्षियों का शिकार करता है, इसे रैप्टर कहते हैं। जैसे ये क्या करता है, ये अन्य पक्षियों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसको रैप्टर कहा जाता है। तो रैप्टर का अर्थ फ्रेंड्स समझ लीजिए। पर्यावरण से संबंधित फैक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रैप्टर। तो रैप्टर क्या है, शिकार के रूप में अन्य जानवरों का या अन्य पक्षियों का शिकार करना। अमूर फाल्कन रूस के मध्य साइबेरिया क्षेत्र तथा पूर्वी चीन में प्रजनन करते हैं। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अमूर फाल्कन है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में और पूर्वी चीन में एक प्रजनन करते हैं, यानी कि जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये कहाँ करते हैं, साइबेरिया क्षेत्र में और पूर्वी चीन क्षेत्र में ऐसा करते हैं। ये अक्टूबर के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि आपको मणिपुर, नागालैंड, असम के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलते हैं, हिस्सों में प्रवास करते हैं। नागालैंड को विश्व की फाल्कन राजधानी भी कहा जाता है। इससे भी अभी हमने पहले भी फैक्ट कहा था कि अमूर फाल्कन जो फ्रेंड्स है वो आपको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है, किसको, नागालैंड को। इसीलिए नागालैंड को फ्रेंड्स विश्व की फाल्कन राजधानी के नाम से जाना जाता था। आप कंफ्यूज बिल्कुल न मत होइएगा कि अगर ये पूछा जाए अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो मणिपुर में, अगर कहा जाए विश्व की फाल्कन राजधानी कौन है तो नागालैंड है। इससे पहले भी हमने स्लाइड में चर्चा इसकी की थी, तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स हॉर्नबिल उत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल। इससे पहले भी हमने स्लाइड में चर्चा की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित क्लास है, आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फ्रेंड्स। नागालैंड में 23वां हॉर्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। नागा विरासत ग्राम किसामा में हुए इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इससे पहले फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। और ये फ्रेंड्स क्या है, 14वें नंबर के यानी कि उपराष्ट्रपति हैं इस समय, और ये यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। और किन लोगों ने मनाया इसको, तो नागा विरासत ग्राम जो है किसामा, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है फ्रेंड्स ये त्यौहार, और ये 23वें नंबर का था। और कब मनाया था, तो ये ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस पर इसका आयोजन किया जाता है। तो 1 दिसंबर 1963 को आयोजित किया जाता है। तो स्थापना दिवस इसका याद रखिएगा नागालैंड का। इस त्यौहार की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में हुई, नागालैंड सरकार ने करवाई थी, इसकी शुरुआत करवाई। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नागा जातियों यानी नागा जनजातियों को परस्पर परिचित कराने के साथ साथ देश विदेश में नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना। तो नागा जो यहाँ के ट्राइब है उसका वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये फ्रेंड्स हॉर्नबिल उत्सव रहा, इससे कुछ संबंधित फैक्ट रहे। आइए और कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हॉर्नबिल है, इस त्यौहार का आयोजन जो होता है राज्य पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा नागालैंड सरकार द्वारा कराया जाता है। और हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया मेलानेशिया में पाया जाता है। और एक प्रकार का पक्षी है, एक प्रकार का हॉर्नबिल क्या है, पक्षी है, बर्ड्स है। इसे भारत में धनेश नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, धनेश नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड्स, अगर कहीं आप वन दरोगा का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है फ्रेंड्स। बाकी आने वाले इकोसिस्टम पर्यावरण संबंधित या पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपके सब्जेक्ट में है, और यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन 2, 1, 3 बन जाते हैं। भारत में हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और मालाबार पाइप्ड हॉर्नबिल इत्यादि, ये कुछ इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। तो भारत में कौन कौन सी प्रजाति ऐसे कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका, एशिया और मेलानेशिया में पाई जाती है। अगर बात करें भारत में से किस नाम से जानते हैं हॉर्नबिल पक्षी को, धनेश नाम से जानते हैं।
और भारत में इसकी जो है लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से भारतीय ग्रे हॉर्नबिल और मालाबार, ग्रे हॉर्नबिल और मालाबार पाइप्ड हॉर्नबिल इत्यादि ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी फैक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। नोट्स बना रहे हैं अगर अच्छे से बनाइए। अगर फ्रेंड्स लग रहा हो कि आपको मैटर अच्छा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा ताकि वो यहाँ से उसे आसानी से देख सकें, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हमें मोटिवेट करने के लिए आप बस लाइक बटन दबाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचती रहें। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की बैठक। तो मई 2022 में दक्षिण कोरिया के सियोल, दक्षिण कोरिया जो कंट्री है उसकी सियोल राजधानी है फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। वहाँ पर 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें सियोल वन घोषणा पत्र को अपनाया गया जिस पर 141 देशों ने हस्ताक्षर किए। 141 देशों ने हस्ताक्षर किए और घोषणा पत्र का क्या नाम है? सियोल वन घोषणा पत्र। इसको अपनाया गया, 141 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और ये 15वीं जो है वानिकी कांग्रेस बैठक थी। 2022 की जो थीम है हरित, स्वस्थ और अनुकूल निर्माण। हरित, स्वस्थ और अनुकूल निर्माण 2022 की थीम है। इस घोषणा के तहत वन राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय सीमाओं से स्वतंत्र होते हैं जो जैव विविधता एवं ग्रहीय पैमाने पर कार्बन, जल, ऊर्जा चक्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये फ्रेंड्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक कमेंट करना है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन को कमेंट करना है और इसका आंसर देना है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका 15वां आयोजन कहाँ हुआ तो आपको बता ही दिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है फ्रेंड्स? वान है। क्या है? वान। ये आपको ध्यान रखना है। मुद्रा क्या है? वान है। और राजधानी क्या है? सियोल है। और इसकी 15वीं बैठक कहाँ हुई है? तो सियोल में हुई है। 141 देशों ने साइन किए हैं। इसकी थीम क्या है? हरित, स्वस्थ और अनुकूल निर्माण। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स व्हेल शार्क बचाओ अभियान। दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसने कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप के साथ मिलकर मैंगलोर में, मैंगलोर स्थान का नाम है, शहर का नाम है, ये दिल्ली में स्थित है। ये जो है वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। एक गैर लाभकारी संस्था है जिसने कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के साथ एक प्रकार से टाई अप किया है, इसने समझौता किया है और उसके साथ मिलकर के मैंगलोर जो बंदरगाह है, एक आपका पोर्ट है, वहाँ पर व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की। तो ये पूछा जा सकता है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के साथ टाई अप किया गया। तीन जो है राज्य मिलकर के, ये ध्यान रखिएगा। और संस्था कौन है? वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। इस अभियान को कर्नाटक, केरल के वन एवं मत्स्य विभाग द्वारा लक्षद्वीप प्रशासन के सहयोग से तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में संचालित किया जाएगा। इस अभियान का जो उद्देश्य है ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है, मछली पकड़ने के जाल में व्हेल शार्क के फंसने एवं इससे होने वाली मौतों की घटना में कमी लाना है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं समुद्र तटीय मैदान में किनारे, तो क्या होता है, जो जाल फेंकते हैं तो उस नेट में मछलियों के साथ साथ कभी कभी व्हेल जो शार्क मछली है आपकी, वो मछली भी क्या होती है? फंस जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है, यानी उसको मार दिया जाता है। तो उसको बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, व्हेल शार्क्स बचाओ अभियान। तो वहाँ पे वो नेट में ना फंसे और उसकी मौत ना हो, इसमें कमी लाने के लिए और मछुआरों को
व्हेल शार्क के बचाव हेतु जागरूक करना। इसके 3 महत्वपूर्ण इसके जो है लक्ष्य हैं। एक तो मछली पकड़ने के जाल में शार्क मछली के फंसने से बचाना और इससे होने वाली मौतों में कमी लाना, और नेक्स्ट है मछुआरों को व्हेल शार्क के बचाव के बारे में जागरूकता प्रदान करना। ये है व्हेल शार्क बचाव अभियान। तो कहाँ शुरू किया गया? केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मिलकर जो है इसने टाई अप किया है, जो दिल्ली की एक संस्थान है जिसका नाम है वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। व्हिटली गोल्ड अवार्ड। व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है फ्रेंड्स प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ, यानी प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ रहे हैं और इनका वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा जी जो हैं वो हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं और वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन लिस्ट हैं, यानी कहने का मतलब वन्य जीव संरक्षणवादी हैं, यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण करती हैं और हिम तेंदुआ के विशेषज्ञ हैं। इनको प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड से गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। इनको यानी जीता है इन्होंने ये पुरस्कार, इन्हें सम्मानित किया गया है व्हिटली गोल्ड अवार्ड से। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली जो तेंदुए की प्रजाति की है, बड़ी बिल्ली प्रजातियों में तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के योगदान हेतु प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है ये चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है 2022 का, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है? तो एक प्रकार से ये हैं वन्य जीव संरक्षणवादी हैं और हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। प्रिंसेस एनी ने चारुदत्ता मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में यह पुरस्कार प्रदान किया है, यानी कि जो व्हिटली अवार्ड है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड, उसे प्रिंसेस एनी ने प्रदान किया। तो ये आपको फैक्ट नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है लंदन की एक रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी है उसमें यह पुरस्कार दिया गया। ये भी नहीं ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है 2022 का जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो चारुदत्ता मिश्र को दिया गया है। यह उनका दूसरा व्हिटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें वर्ष 2005 में पहला अवार्ड मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स TX2। TX2 का मतलब फ्रेंड्स है टाइगर को मल्टीपल दोगुना करना होता है। T फॉर टाइगर मल्टीपल बाई 2। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन याद रखना फ्रेंड्स, ये जो टाइगर रिजर्व है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। इसको वर्ष 2010 से बाघों की संख्या 2 गुनी होने के बाद TX2 T×2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले ये 2022 में दिया गया, इससे पहले 2021 में जो दिया गया था 2021, ये किसको दिया गया था? ये यूपी को दिया गया था। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। किसको दिया गया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR को दिया गया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और जो 2022 में मिला है T×2 पुरस्कार वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है, इससे मिला है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अलावा जो नेपाल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वर्दिया नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। वर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए इस वर्ष TX2 पुरस्कार जीता है। अगर देश पूछे कौन जीता है तो नेपाल ने जीता है। अगर भारत के अंदर किस राज्य के किस नेशनल पार्क ने जीता है तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। यह पुरस्कार राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के प्रयासों को स्वीकृत करता है और जिन्होंने भारत में बाघों की आबादी को अपेक्षाकृत बढ़ाने के लिए एक नए बाघ अभयारण्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भी फ्रेंड्स ध्यान रखना है। एक तो 50वां टाइगर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बनाया और यहाँ पर संख्या भी 2 गुना होने की लक्ष्य को रखा। तो इस तरीके से, और वर्तमान में अगर फ्रेंड्स बात की जाए कितने टाइगर रिजर्व हैं
तो 53 है। कितने हैं? 53। और 53वां कौन है? रानी बिहार। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।